हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मूवीज़ एक्सप्लेनेशन पे आपका स्वागत है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है लास्ट पे जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक चूहा बड़े से मेज के अंदर भटक रही है। यही इस मूवी का मतलब है जो हमें आगे जाके पता चलेगा। इसके बाद हम देखेंगे एक पर्सन को जो कि पूरी तरह सिल पड़ा हुआ है और अचानक वो जाग जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो अपने मुंह से उस कुकुन को चीर देता है। तो हम देखेंगे वो एक लड़की है। वो अपने हाथ भी बाहर निकाल लेती है और उसके बाद वो हेल्प कह के चिल्लाने लगती है, पैनिक होने लगती है। और तभी लाइट ऑन होती है तो हम देख पाते हैं कि वो एक मेडिकल क्रायोजेनिक चैम्बर में बंद है जिसे ऑपरेट कर रहा है, जिसका नाम माइलो। माइलो का मतलब है मेडिकल इंटरफेस लिएसन ऑपरेटर। वो बता रहा था कि सिस्टम फेलियर, चैम्बर में ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 35%। उस लड़की के मन में भी ढेर सारे सवाल थे हमारी तरह कि वो यहाँ कैसे आया, कहाँ से आया, उसका नाम क्या है। उसे अपनी नाम भी याद नहीं है और वो पैनिक करने लगती है और बाहर आवाज़ें दे रही थी कि कोई उसका आवाज़ें सुन ले, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मिलो उसे बताता है कि एक प्रोफेसर हेड लेवल की वजह से ऑक्सीजन खाली हुआ है और उसे कुछ विजन्स आ रही थी, उसकी पुरानी यादें। और उसके बाद वो खुद को संभालती है क्योंकि जितनी ज़्यादा पैनिक करेगी उतनी ही तेज़ी से ऑक्सीजन लेवल कम होती जाएगी। माइलो को उसका नाम पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम ओमिक्रॉन 267 है, यानी कि उसे कोड नंबर दिया गया है। माइलो को उसे इमेज दिखाने के लिए कहती है, तब वो पहली बार उसका फेस देखती है और फेस देखने के बाद उसे कुछ याद आ रहा था और उसकी मेमोरी में एक आदमी भी था और बहुत ही तेज़ी से ऑक्सीजन लेवल भी कम होती जा रही थी। वो माइलो को चैम्बर खोलने के लिए कहती है। चैम्बर खोलने के लिए कोड चाहिए था, ऑफकोर्स उसका पास नहीं था। उसके बाद माइलो को कहती है पुलिस को कॉल लगाने के लिए। माइलो भी ठीक वैसा ही करता है और अब बात हो रही थी पुलिस वालों से। पुलिस उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसे उसका नाम भी याद नहीं था और वो पुलिस वालों को यकीन दिला रही थी उसका कॉल ट्रैक करने के लिए। और वो माइलो से भी पूछती है उसका लोकेशन, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस वाले उस चैम्बर की डिटेल्स मांगती है तो उसे वो सब कुछ बता देती है क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ था, उस कंपनी के नाम भी। अब तो पुलिस वाले पता कर ही लेगी, ऐसा उसे कुछ हुक मिला था। लेकिन तभी पुलिस वाला उसका कॉल ट्रांसफ़र कर देता है उसका सुपीरियर के पास, लेकिन ट्रांसफ़र होने की वजह कॉल कट हो जाता है। वो बार बार ट्राई करती है, कॉल करती है, लेकिन कुछ नहीं होता और उसके बाद वो पैनिक करने लगती है, रोने लगती है। उसके बाद वो दिमाग चलाती है, माइलो को कहती है उसका डीएनए स्कैन करने के लिए। डीएनए मैच हो जाती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो एक जाना मानी डॉक्टर है और उसका नाम है एलिजाबेथ हैंसन। तभी उस पुलिस वाले की कॉल आ जाती है और उसे वो बता देती है उसका नाम एलिजाबेथ हैंसन और पुलिस वाले की नाम था कैप्टन मो। उसे उसका नाम पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सीधा पूछता है ऑक्सीजन लेवल कितना परसेंट हुआ है। ऑक्सीजन लेवल है 31%। ये जानने के बाद वो पूछता है कि हमारे पास कितना टाइम है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, बाद में उसे समझ में आता है। वो पूछ रहा है कि तुम कितने देर में मरोगे। भारी सांसें लेते हुए वो माइलो से पूछता है कि उसके पास अब कितना टाइम है और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, जाहिर सी बात है। माइलो उसे बताता है नॉर्मल कंडीशन में 72 मिनट्स, लेकिन जिस हिसाब से वो पैनिक कर रही है उस हिसाब से 43 मिनट्स। उसे पता चल गई है कि वो अब कितना देर तक जिंदा रहेगी और पुलिस भी काम पे लग गया था उसे बचाने के लिए, लेकिन उसे पुलिस वालों पे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि अभी तक उन लोगों ने उसे लोकेट नहीं कर पाया था। उन लोगों ने कहा कि वो लोग इसलिए लोकेट नहीं कर पाया था क्योंकि उस चैम्बर बनाने वाले कंपनी ने बताया कि उस चैम्बर तो 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुन के माइलो को वो पूरा मेडिकल चेकअप कराने के लिए कहती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसे तो कोई बीमारी है ही नहीं, उसे यहाँ इलाज के लिए नहीं रखा गया है, उसे यहाँ किसी ने जानबूझ कर रखा है। ये जान के वो और पैनिक करने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, हाथ पैर चलाने लगती है। और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल 20% की नीचे जाती है तो एक मैकेनिकल बाहर आती है उसे सैनिटेप देने के लिए। क्योंकि वो फ्री थी इसलिए वो बच गई। ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ही तेज़ी से कम होती जा रही थी, उसकी वजह से वो कुछ इमेजिन करने लग जाती है। उसके बाद वो अपनी नाम सर्च करती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो एक जानी मानी डॉक्टर थी और यहाँ उससे समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ किसी और ने नहीं, उसने खुद ही डाला है किसी रिसर्च के चलते। उसके बाद वो सोशल मीडिया चेक करती है। यहाँ पे उसे एक फ़ोटो मिलती है जहाँ पे वो अपने हस्बैंड लियो के साथ खड़ी थी। उसे देख के उसे कुछ याद होने लग जाती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड लियो को कॉल करती है, लेकिन कोई लड़की उठाती है। एलिजाबेथ कहती है कि मैं लियो से बात करना चाहती हूँ, मैं उसका वाइफ कह रही हूँ। ये सुन के वो औरत फ़ोन काट देती है। उसके बाद एलिजा फिर से कॉल करती है, लेकिन उठाती है कोई आदमी। तो उस आदमी ने उसे कहा कि दोबारा यहाँ पे कॉल मत करना। उसके बाद वो चैम्बर को देखने लग जाती है। तभी एक चूहा उसे देखती है। उस चूहे को देख के वो चिल्ला देती है, घबरा जाती है, लेकिन यह सिर्फ उसका हेलुसिनेशन थी, रियल नहीं था।
अब उसे समझना होगा क्या रियल है क्या हेलुसिनेशन है। उसके बाद वो दिमाग लगाती है। माइलो से वो एक सेडेटिव मांगती है। तभी वो मैकेनिकल आर्म बाहर आती है और एलिजाबेथ उस सिलिंग को निकाल लेती है। ऑक्सीजन लेवल 20% देख के वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है, पैनिक हो जाती है, डर लगने लग जाती है उसे। तभी पुलिस वाले की एक कॉल आ जाती है, लेकिन एलिजाबेथ को समझ नहीं आ रहा था क्या रियल है क्या इमेजिनेशन है। यही कंफर्म करने के लिए वो खुद को चोट पहुंचाती है, तो उसे पता चलता है कि ये रियल है। लीजा कहती है उसका एक हस्बैंड भी है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि तुम तो अभी तक मैरिड नहीं हो। लीजा के पास कोई रिंग भी नहीं होती। वो लियो नाम का सर्च करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो अपनी सोशल मीडिया चेक करती है और इस बार उस फोटो पे लियो नहीं दिखता, यानी कि लियो उसके दिमाग की एक भ्रम था, असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। वो सोच में पड़ जाती है कि लियो को कॉल किया हुआ असली था, या पुलिस वाला उससे गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहा है, या किसी बड़े हाथ का काम है कि वो चाहता है कि एलिजाबेथ इस चैम्बर में ही मर जाए। पुलिस वाला उसकी बचपन की बातें कर रही थी, उसका सिंगल मदर है। एलिजा को शक होने लग जाती है क्योंकि वो किसी और से भी बातें कर रहा था, और वो परेशान होकर फ़ोन रख देती है। और उसके बाद उस कॉल रिकॉर्डिंग को वो अच्छी तरह से सुन रहा था और उसे पता चलता है कि पीछे से कोई उसे बातें करना सिखा रही थी, और कोई कॉल कर रहा था और बार बार कट कर रही थी। और वो रिसीव करती है तो कोई लड़की है। ये वही लड़की है जब लीजा ने लियो को कॉल करते समय किसी लड़की ने उठाया था। वो लड़की कहती है कि हमारी टाइम बहुत ही कम है, तो लेकिन लीजा को सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उस लड़की को कहती है कि मुझे लियो से बात करनी है। तो उस लड़की ने कहा कि लियो तो मर चुका है। वो लड़की कहती है कि चैम्बर खोलने की कोड मुझे पता है। तो एलिजा पैनिक करने लगती है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो वो लड़की एलिजा को कहती है कि तुम अगर बाहर जाओगी तो तुम मर जाओगी। लॉक खोलने की प्रोसेस को एलिजा बंद कर देती है और बातें सुनने लग जाती है। वो औरत उसे एक्साइटिंग चेंज करने के लिए कहती है, 1 से 0 में देने के लिए कहती है। तभी वो हवा में उड़ने लग जाती है और तभी एलिजा के साथ हमें भी पता चलता है कि वो कोई स्पेस पे है। वो औरत कहती है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम एक हाइपर स्लीप में थी। तुम्हें भेजा गया था एक मिशन के लिए, लेकिन कुछ गलत हो गया, इसलिए तुम नींद से जाग गई हो। अब मैं तुम्हें घर तो वापस नहीं भेज सकती, लेकिन ये सिस्टम मैंने बनाया है, इसलिए मैं ट्राई कर सकती हूँ कि तुम्हें फिर से हाइपर स्लीप में भेज सकूँ। और यहाँ पे आप लोग बहुत ही एक्साइटेड होगी कि उसका मिशन क्या है। उसका मिशन है दूसरे प्लेनेट पे जाके लाइफ स्टार्ट करना। वो अर्थ से इसलिए कनेक्ट हो पा रहा है क्योंकि अर्थ से निकलते हुए उससे ज़्यादा देर नहीं हुआ है। इन सब की नौबत किस लिए आई? क्योंकि 2 जनरेशन की बाद ह्यूमन रेस ख़त्म हो जाएगी। अगर इंसान को ज़िंदा रहना है तो दूसरी प्लेनेट पे जाके उसे बसना होगा। यही इस मिशन का मोटिव है। इसलिए लीजा का टाइम वेस्ट किया जा रहा था क्योंकि 43 मिनट ख़त्म हो जाए और लीसा मर जाए, क्योंकि इस वक्त लीसा उन लोगों के लिए खतरा थी। अब हम सोचेंगे कि इन सब का नौबत क्यों आई। वो इसलिए धरती पे अभी महामारी फैल चुकी है, लोग मर रहे हैं, इसलिए उससे दूसरे प्लेनेट पे जाके बसना होगा, तभी इंसान बच सकते हैं। उसी वायरस की वजह से लाखों लोग मारे गए। लियो भी उसी वायरस की वजह से मारा गया। उन लोगों के पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं था। इससे पहले वो औरत लीजा की कोई और मदद करती है, तभी मिलिट्री उसके पास आ जाती है। वो सिर्फ इतना ही कह पाया कि ऑक्सीजन लेवल 2% से नीचे जाने से पहले तुम्हें हाइपर स्लीप पे जाना होगा, नहीं तो दोबारा जागने के लिए तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा। माइलो से उसने पूछा उसे इस मिशन पे किसने डाला, तो माइलो ने कहा कि एलिजाबेथ हैंसन ने, यानी कि उसने खुद इस मिशन पे डाला। अब उसे सब कुछ याद करना था और इसके लिए उसे एक रास्ता पता था। वो फिर से चैम्बर को स्क्रैच करती है और उसे लगती है शॉक, और यही प्रोसेस वो बार बार रिपीट करती है जब तक उसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ याद नहीं आ जाती। उसे याद आती है कि लियो ने मरने से पहले उसे कहा था कि चिंता मत करो, हम दोबारा मिलेंगे। इसका क्या मतलब है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे वो मतलब समझना होगा। इसी बीच वो अपनी मॉम को कॉल करती है एक आखिरी बार बात करने के लिए। बात हो भी जाती है। उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि वो अकेली ह्यूमन रेस को कैसे बचाएगी। वो मार्लो से पूछती है और कितने चैम्बर है यहाँ पे, तो मार्लो बताता है कि 10,000। जी हाँ, वो अकेले नहीं थी, और भी 10,000 लोग उसके साथ प्लेनेट पे जा रहे थे, तभी तो वो लोग सिविलाइजेशन स्टार्ट कर पाएंगे। अब उसे समझ में आती है उसका नाम ओमिक्रॉन 267 क्यों है, क्योंकि वो उसका नंबर है। मार्लो से कहती है कि मुझे एक विजन देखा बाहर का, और तभी उसका चिक निकल जाती है क्योंकि उसकी चैम्बर के सामने एक डेड बॉडी तैर रहा था। और आप देख सकते हो कैसे 10,000 चैम्बर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और कुछ चैम्बर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मार्लो से बताता है कि 433 चैम्बर खो चुके हैं, और लीजा की चैम्बर भी उन्हीं में से एक है। अब हमें सारी बातें क्लियर हो चुकी है। ये सारी की सारी दूसरे प्लेनेट पे जा रहे थे, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट से टकरा गया जिसकी वजह से कई चैम्बर को नुकसान हुआ और कई लोग मर गए। इसकी वजह से लीजा की ऑक्सीजन जग खाली होने लगा, इसकी वजह से वो जाग गई।
लिज़ा के अलावा अभी तक कोई नहीं जागा। अब वो कोशिश करती है लियो को ढूंढने की, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था और वो अपनी दिमाग को जोड़ती थी तो उसे याद आती कि लियो की नंबर 42 था। ओमिक्रॉन 42 नंबर सही सलामत थी और उसके अंदर लियो भी। यह देख के लिज़ा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वो तो मर गया था ना वायरस की वजह से, अब दूसरे ग्रह पर तो वो वायरस नहीं भेजेंगे। वो नोटिस करती है लियो की हेड पे स्कार था लेकिन अब वो नहीं है, तो उसे थोड़ा शक होने लग जाती है। वो अपना नाम फिर से सर्च करती है तो उसे मिलती है एक वीडियो कि वो एक मेमोरी ट्रांसफ़र करने में काम कर रही थी। एक इंसान की मेमोरी को दूसरे इंसान में मेमोरी ट्रांसफ़र करना। पहले उन्होंने ये टेस्ट चूहों पे किया और वो सक्सेसफुल रही। वो लोग पहले एक चूहे को मेस पार करवाते और उस चूहे की मेमोरी को दूसरे चूहे में ट्रांसफ़र करते और वो चूहा आसानी से मेस पार कर जाता, जो कि वो चूहा मेस पे पहली बार गया था। और आप लोग समझ गए होंगे कि मूवी के स्टार्ट में हमें चूहा क्यों दिखाया गया है, उसका क्या मतलब है। और ये सारी बातें जो औरत बता रही थी वो है एलिजाबेथ हैंसन, यानी कि वो खुद, जो कि अब बहुत ही बुरी हो चुकी है। अब ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा। अब वो माइलो से पूछती है कि वो औरत कौन थी जो वो उसके साथ बातें कर रही थी, तो माइलो ने कहा एलिजाबेथ हैंसन। और उसे तब पता चलता है कि वो एलिजाबेथ हैंसन से बात कर रही थी। तो वो माइलो से पूछती है कि ओमिक्रॉन 267 क्या है, तो माइलो उसे बताता है कि ओमिक्रॉन ह्यूमन डीएनए से बनाया हुआ एक रिप्रोडक्शन है, जिन्हें बनाया गया है दूसरे ग्रह पर जाके बसने के लिए। यानी कि वो एलिजाबेथ नहीं है, वो सिर्फ उसका एक क्लोन है, यानी कि नकल, जिसका काम है दूसरे ग्रह पे जाके दुनिया बसाना। और दुनिया बसाने की सारी गुण उसके अंदर पहले से ही डाला गया है, मेमोरी ट्रांसफ़र के थ्रू। उसके अंदर एलिजाबेथ की मेमोरी थी और वो दूसरे ग्रह पे जाके नींद खुलती, तब उसे पता होता कि वो एलिजाबेथ है और उसकी सारी पुरानी यादें होती। लेकिन बीच में ही उसकी आँख खुल गई और वो इतना पैनिक होने लगी, इतना सोचने लगी। वो खुद को इंसान समझ रही थी, उसे लगता था कि कोई उसे जानबूझकर इस चैम्बर में डाला है। असल में वो तो कभी बाहर गई ही नहीं थी। उसके अंदर सारी मेमोरी है, सारी फीलिंग्स है, डर भी है, यानी कि उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो भी उसका नहीं है। उसका लाइफ तो बस अभी शुरू होने ही वाली थी। उसने अभी सांस ली है 102 मिनट, यानी कि उसने 102 मिनट ही जी है। अब वो कुछ मिनट में मर जाएगी ढेर सारी यादों के साथ। लेकिन यह सब प्लान नहीं किया गया था। वो दूसरे ग्रह पर जाती, सुख शांति से अपनी घर बसाती, उसे तो पता ही नहीं चलता कि वो दूसरे ग्रह से आए हैं, सब कुछ नॉर्मल होता। लेकिन ये चेन टूट गया और उसे पता चल गया कि उसका लाइफ उसका नहीं है, उसे किसी और ने बनाया है, किसी और ग्रह से वो किसी और ग्रह पे जा रही है। तभी ऑक्सीजन लेवल हो जाती है 3% और माइलो उसका काम कर रही थी। लिसा को मारने की प्रोसेस शुरू कर रहा था। वो लिसा को मारने ही जा रहा था, लेकिन लिसा किसी तरह बच गया। उसके बाद वो हेलुसिनेशन करने लग जाती है कि उसके पैरों की तरफ बहुत सारी चूहे हैं, लेकिन वो रियल नहीं था और वो किसी तरह खुद को संभालती है। और उसके साथ ही वो सारी मशीन को पहली तरह बना रही थी, लगा रही थी अपने शरीर में, ताकि वो फिर से स्लीप में जा सके। और ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रही थी। वो हाइपर स्लीप में जा भी गई तो भी वो फिर से नहीं उठ पाएगी। यहाँ उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन तभी उसका दिमाग में एक आइडिया आता है कि बाकी चैम्बर में भी तो ऑक्सीजन बची होगी, जो चैम्बर डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये लास्ट में आया उसे आइडिया। खैर छोड़ो, वो माइलो को डाइवर्ट करने के लिए कहती है ऑक्सीजन, लेकिन माइलो कहती है इसमें तो 14,000 मिनट्स लगेंगे। लेकिन लिसा के लिए ये भी परफेक्ट था, क्योंकि जब वो जागेगी तब उसके ऑक्सीजन फुल होगी। वो हाइपर स्लिप में जा रही थी, लेकिन जाने से पहले वो ग्रह के बारे में पता करती है कि वो धरती से 4 गुना बड़ा है और वो घूमता भी नहीं, इसलिए उसका एक साइड टपी हुई है, लेकिन दूसरी साइड पे रास हो सकती है, इसलिए वो लोग वहाँ पे जा रहा है और वहीं पे वो सब रहेंगे और वहाँ पे पहुँचने के लिए उन्हें 34 साल लगेंगे। माइलो उसे फिर से कुकुन में डाल देती है और वो चली जाती है हाइपर स्लिप में। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग उस ग्रह पे पहुँच चुके हैं, जिसे माइलो ने कहा कि वो लोग दोबारा मिलेंगे। और ये फिल्म यहीं पे ही एंड होता है। ये बहुत ही अमेजिंग साइंस फिक्शन मूवी है, जो आपको लेटे लेटे ही ग्रहों की सैर कराएगी। ये मूवी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, कहीं हम भी तो किसी का कॉपी नहीं है, या ये हमारी फ्यूचर भी हो सकती है। जैसी हालत है अभी, उसे देख के लगता है कि हमें भी दूसरे ग्रह पे जाके ही रहना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि लास्ट में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है, जिसे हम अभी तक एलिजाबेथ हैंसन समझ रहे थे। वो तो इंसान भी नहीं है, वो तो एक कॉपी है। उसके साथ साथ हमें भी शौक लगा तब। यही इस फिल्म का खासियत है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि असल में सच्चाई क्या है, आप सोचते रह जाते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको कौन सी कैटेगरी की फ़िल्म पसंद है वो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं।